पारम्विद्यु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्वृत्तमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासिमिदं शास्त्रम श्री गोमठ पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्ता मासाद्य श्रीमत रवि सेनाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो सत्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण पर सभी से सादर जय जीत। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। तो 15 मिनट में आएंगे। आज शायद सरोज जी पढ़ेंगी ना सूरत। हाँ, हाँ मैं पढ़ रही हूँ। हाँ मैं आ गई भाभी। एक सरोज पढ़ेंगे। हाँ ललिता को सादर चरण स्पर्श। सभी को सादर जय जी। अथानांतर जब 96 पढ़ा जाएगा ना। अथानांतर जब इस प्रकार शुद्ध हृदय के धारक राम महेंद्रोदय नामक उद्यान में अवस्थित थे, तब उनके दर्शन की आकांक्षा से प्रजा उनके समीप इस प्रकार पहुंची मानो प्यासी ही हो। प्रजा का आगमन हुआ है, यह समाचार परंपरा से प्रतिहारियों ने सीता को सुनाया। सो सीता ने जिस समय इस समाचार को जाना उसी समय उसकी दाहिनी आंख फड़कने लगी। सीता ने विचार किया कि अधोभाग में फड़कने वाले नेत्र मेरे लिए किस भारी दुख के आगमन की सूचना कर दे रहे हैं। पापी विधाता ने मुझे समुद्र के बीच दुख प्राप्त कराया है, सो जान पड़ता है कि वह दुष्ट उससे संतुष्ट नहीं हुआ। देखो अब वह और क्या प्राप्त कराता है। प्राणियों ने जो निरंतर स्वयं कर्म उपार्जित किए हैं उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, उसका निवारण करना शक्य नहीं है। जिस प्रकार सूर्य यद्यपि चंद्रमा का पालन करता है परंतु प्रयत्न पूर्वक अपने तेज से उसे तिरोहित कर पालन करता है, इसलिए वह निरंतर अपने कर्म का फल भोगता है। व्याकुल होकर सीता ने अन्य देवियों से कहा, अहो देवियों, तुमने तो आगमन को सुना है, इसीलिए तुमने आगम को सुना है, इसीलिए अच्छी तरह विचार कर कहो कि मेरे नेत्र के अधोभाग के फड़कने का क्या फल है। उन देवियों के बीच निश्चय करने में निपुण जो अनुमति नाम की देवी थी, वह बोली कि हे देवी, इस संसार में विधि नामक नाम का दूसरा कौन पदार्थ दिखाई देता है।
पूर्व पर्याय में तो अच्छा या बुरा कर्म किया है वही कृतांत, विधि, देव अथवा ईश्वर कहलाता है। मैं पृथक रहने वाले कृतांत के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कराई गई हूँ। कितना नंबर पेज में है भाभी? 96 का स्टार्टिंग है। प्राप्त कराई गई हूँ, ऐसा जो मनुष्य का निरूपण करना है वह अज्ञान मूलक है। तदनंतर गुण दोष को जानने वाली गुणमाला नाम की दूसरी देवी ने सांत्वना देने में उद्यत हो दुखिनी सीता से कहा कि हे देवी, प्राणनाथ को तुम ही सबसे अधिक प्रिय हो और तुम्हारे प्रसाद से दूसरे लोगों को सुख का योग प्राप्त होता है। इसलिए सावधान चित्त से भी मैं उस पदार्थ को नहीं देखता जो है सुचेष्टित है, तुम्हारे दुख का कारणपना प्राप्त कर सके। उक्त दो के सिवाय जो वहां अन्य देवियां थी, उन्होंने कहा कि हे देवी, इस विषय में अत्यधिक तर्क वितर्क करने से क्या लाभ है। शांति कर्म करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के अभिषेक, अत्युदार पूजन और किमिच्छक दान के द्वारा अशुभ कर्म को दूर हटाना चाहिए। इस प्रकार कहने पर सीता ने कहा कि हे देवियों, आप लोगों ने ठीक कहा है, क्योंकि दान, पूजा, अभिषेक और तप अशुभ कर्मों का नष्ट करने वाला है। दान विघ्नों को नाश करने वाला है, शत्रुओं का वैर दूर करने वाला है, पुण्य का उपादान है तथा बहुत भारी यश का कारण है। इतना कहकर सीता ने भद्र कलश नामक कोषाध्यक्ष को बुलाकर कहा कि प्रसूति पर्यंत प्रतिदिन किमिच्छिक दान दिया जाए। किमिच्छिक दान मतलब क्या होता है? जिसकी जो इच्छा हो वो दान देना। अच्छा, हाँ, इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार। जैसी आज्ञा हो, यह कहकर उधर कोषाध्यक्ष चला गया और इधर वो यह सीता भी जिन पूजा आदि संबंधी आदर में निमग्न हो गई। तदनंतर जिन मंदिरों में करोड़ों शंखों के शब्द में मिश्रित एवं वर्षा कालिक में गर्जना की उपमा धारण करने वाले तुरी आदि वादित्रों के शब्द उठने लगे। जिनेंद्र भगवान के चरित्र से संबंध रखने वाले चित्रपट फैलाए गए। दूध, धृत आदि से भरे हुए कलश बुलाए गए। धृत मतलब हाँ? दूध, धृत दूध घृत होगा, घृत। हाँ, घृत मतलब घी। अच्छा, दूध, घृत आदि से भरे हुए कलश आभूषणों से आभूषित तथा श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले कचुकी ने हाथी पर सवार हो अयोध्या में स्वयं यह घोषणा दी कि कौन किस पदार्थ की इच्छा रखता है। इस प्रकार विधि पूर्वक बड़े उत्साह से दान दिया जाने लगा और देवी सीता ने अपनी शक्ति के अनुसार नाना प्रकार के नियम ग्रहण किए। उत्तम वैभव के अनुरूप महापूजाएं और अभिषेक किए गए तथा मनुष्य पाप पूर्ण वस्तु से निवृत्त हो शांत चित्त हो गए। इस प्रकार जब शांत चित्त की धारक सीता दान आदि क्रिया में आसक्त थी, तब रामचंद्र इंद्र के समान सभा मंडप में आसीन थे। तदनंतर द्वारपालों ने जिन्हें द्वार छोड़ दिए थे तथा जिनके चित्र व्यग्र थे, ऐसे देशवासी लोग सभा मंडप में उस तरह डरते डरते पहुंचे जिस तरह की मानो सिंह के स्थान पर ही जा रहे हों। रत्न और स्वर्ण से जिसकी रचना हुई थी तथा जो पहले कभी देखने में नहीं आई थी, ऐसी उस गंभीर सभा को देखकर प्रजा के लोगों का मन चंचल हो गया। हृदय को आनंदित करने वाले और नेत्रों को उत्सव देने वाले श्री राम को देखकर जिनके चित्त खिल उठे थे, ऐसे प्रजा के लोगों ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। जिनके शरीर कंपित थे तथा जिनका मन बार बार कांप रहा था, ऐसे प्रजाजनों को देखकर राम ने कहा कि अहो भद्रजनों, अपने आगमन का कारण कहो। अथानंतर विजय, सुराजी, मधुमान, वसूल, घर, धर, काश्यप, पिंगल, काल और शेम
आदि बड़े बड़े पुरुष राजा रामचंद्र जी के प्रभाव से आक्रांत हो कुछ भी नहीं कह सके। वे चरणों में नेत्र लगाकर निश्चल खड़े रहे और सबका ओ समाप्त हो गया। यद्यपि उनकी बुद्धि कुछ कहने के लिए चिरकाल से उत्साही थी, तथापि उनकी वाणी रूपी वधु मुख रूपी घर से बड़ी कठिनाई से नहीं निकलती थी। तदनंतर राम ने सांत्वना देने वाली वाणी से पुनः कहा कि आप सब लोगों का स्वागत है। कहिए, आप सब किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? इतना कहने पर भी वे पुनः समस्त इंद्रियों से रहित के समान खड़े रहे। निश्चल खड़े हुए वे सब ऐसे जान पड़ते थे कि मानो किसी कुशल कारीगर ने उन्हें मिट्टी आदि खिलौने के रूप में रचकर निक्षिप्त किया हो, वहां रख दिया हो। जिनके कंठ लज्जा रूपी पास से बंधे हुए थे, जो मृगों के बच्चों के समान कुछ कुछ चंचल लोचन वाले थे, तथा जिनके हृदय अत्यंत आकुल हो रहे थे, ऐसे वे प्रजाजन उल्लास से रहित हो गए, म्लान मुख हो गए। तदनंतर उनमें जो मुखिया था, वह जिस किसी तरह टूटे फूटे अक्षरों में बोला, हे देव, अभय दान देकर प्रसन्नता कीजिए। तब राजा रामचंद्र जी ने कहा, हे भद्र पुरुषों, आप लोगों को कुछ भी भय नहीं है। हृदय में स्थित बात को प्रकट करो और स्वस्थता को प्राप्त हो। मैं इस समय समस्त पाप का परित्याग कर उस तरह निर्दोष वस्तु को ग्रहण करता हूँ, जिस प्रकार की हंस मिले हुए जल को छोड़कर केवल दूध को ग्रहण करता है। तदनंतर अभय प्राप्त होने पर भी जो बड़ी कठिनाई से अक्षरों को स्थिर कर सका था, ऐसा विजय नामक पुरुष हाथ जोड़ मस्तक से लगा मन स्वर में बोला कि हे नाथ, हे राम, हे नरोत्तम, मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ उसे सुनिए। इस समय समस्त प्रजा मर्यादा से रहित हो गई है। यह मनुष्य स्वभाव से ही महाकुटिल चित्त है। फिर यदि कोई दृष्टांत प्रकट मिल जाता है तो फिर उसे कुछ भी कठिन नहीं रहता। वानर स्वभाव से ही परम चंचलता धारण करता है। फिर यदि चंचल यंत्र रूपी पज्जर पर आरूढ़ हो जाए तो कहना ही क्या है। जिनके चित्त में पाप समाया हुआ है, ऐसे बलवान मनुष्य अवसर पाकर निर्बल मनुष्यों की तरुण स्त्रियों का बलात् हरने लगे हैं। कोई मनुष्य अपनी साध्वी प्रिया पुष्पा को जी, आप पहले बंद तो कीजिए ना। पुष्पा जी, परित्यक्त कर म्यूट कीजिए आप। कोई पुष्पा जी, मनुष्य आपका खुला है। कोई मनुष्य अपनी साध्वी प्रिया को पहले तो परित्यक्त कर अत्यंत दुखी करता है, फिर उसके विरह से स्वयं अत्यंत दुखी हो किसी को सहायता से उसे धर बुलावा लेता है। इसलिए हे नाथ, धर्म की मर्यादा छूट जाने से जब तक पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाती है, तब तक प्रजा के हित की इच्छा से कुछ उपाय सोचा जाए। 45 पे बंद कर दूं क्या भैया जी? भैया भाई साहब हाँ आ गए। हाँ, 50 कर दीजिए, 50 करके बंद कर दीजिए। आप इस समय मनुष्य लोक के राजा होकर भी यदि विधि पूर्वक प्रजा की रक्षा नहीं करते हैं तो वह अवश्य नाश को प्राप्त हो जाएगी। नदी, उपवन, सभा, ग्राम, प्यायु, मार्ग, नगर तथा घरों में इस समय आपके इस एक अवर्णवाद को छोड़कर और दूसरी चर्चा ही नहीं है कि राजा दशरथ के पुत्र राम समस्त शास्त्रों में निपुण होकर भी विद्याधरों के अधिपति रावण के द्वारा हृत सीता को पुनः वापिस ले आए। अब बताया, यदि हम लोग भी ऐसे व्यवहार का आश्रय लें तो उसमें कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि जगत के लिए तो विद्वान ही परम प्रमाण है। दूसरी बात यह है कि राजा जैसा काम करता है वैसा ही काम उसका अनुकरण करने वाले हम लोगों में भी बलात् होने लगता है। ललिता जी को सादर चरण से, भैया जी को प्रणाम। भाई साहब शुरू करिए।
हाँ, बोलो महावीर भगवान की जय। सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि मथुरा नगरी में देव का प्रकोप होने के कारण वहां महामारी फैल गई थी। शत्रुघ्न आदि अपने राज्य को चले गए थे, अयोध्या नगरी लौट गए थे। और इसके बाद आगे मथुरा नगरी में क्या हो रहा है ये बता रहे हैं कि 7 निर्ग्रंथ मुनिराज विहार करते हुए मथुरापुरी में आए, जो कि चारण रिद्धिधारी मुनि थे। उनके नाम भी यहाँ पर दिए कि प्रथम सुरमन्यु, द्वितीय श्रीमन्यु, तृतीय श्रीनिचय, चतुर्थ सर्वसुंदर, पंचम जयवान, षष्ठ है विनय लालस और सातवें जयमित्र नाम के ये 7 मुनिराज थे, जो कि एक साथ ही विहार करते थे, जिन्हें हम सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। सप्तर्षि पूजा भी हम लोग जो पढ़ते हैं, ये 7 मुनिराज में थे। कि सप्तर्षि पूजा में पहले मुनिराज का नाम बताया गया श्रीमन्व, यहाँ पर बताया श्री सुरमन्यु। दूसरे मुनिराज का नाम स्वरमन्व, यहाँ पर श्रीमन्यु बताया। बाकी आगे वही नाम आए हैं, श्रीनिचय, सर्वसुंदर, जयवान, विनय लालस और जयमित्र नाम के धारक थे। तो जो पूजा हम लोग पढ़ते हैं कि मनवादी चारण रिद्धि धारक मुनि की पूजा करूं, ता करे पातक हरे सारे, सकल आनंद विस्तरूं। तो ये 70 ऋषि मुनिराज थे जो कि मथुरा नगरी में आए थे, जिनकी प्रतिमा भी श्री महावीर जी में देखने को मिलती है हमें। जब महावीर जी की मूल वेदी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरी आगे उनकी वेदी में जाते हैं, तो वहां की वेदी में 7 मुनिराजों की खड्गासन प्रतिमा एक साथ लगी हुई है, पीछे कमंडल के साथ। ये 7 ऋषि वहां पर आए, जो कि चारित्र से सुंदर थे, निर्दोष चारित्र के भी पालक थे। राजा श्रीनंद की धरणी नाम की रानी से उत्पन्न हुए थे 7 मुनिराज, और 2 गुणों से संसार में प्रसिद्ध थे। वे प्रभापुर नगर के रहने वाले थे। ये सभी मुनिराज, तीर्थंकर मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। ऐसे केवल ज्ञान के समय देवों का आगमन देखकर ये 7 एक साथ प्रतिबोध को प्राप्त हुए और अपने पिता के साथ दीक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए थे। जब उन्होंने केवल ज्ञान के समय देवों का आगमन देखा, उस समय प्रतिबोध को प्राप्त हुए थे। तो वीर शिरोमणि राजा श्री नंदन डमर मंगल के नाम के 1 माह के बालक को राज्य देकर अपने पुत्रों के साथ प्रीतिंकर मुनिराज के पास दीक्षित हुए थे। जिन प्रीतिंकर मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ था, उनके पास इन 7 मुनियों के पिता और ये 7 मुनि एक साथ इन्होंने दीक्षा ली थी। समय पाकर श्रीनंदन राजा तो केवल ज्ञान को प्राप्त होकर सिद्धालय में प्रविष्ट हो गए, और ये 7 सप्तर्षि कहलाए। इनको चारण रिद्धियां प्राप्त हुई, ये सप्तर्षि कहलाए। ये सब मुनि मथुरा नगरी के पास वटवृक्ष के नीचे वर्षा योग लेकर विराजमान हो गए। उन मुनियों के तप के प्रभाव से जो चमरेंद्र वहां उपसर्ग कर रहा था मथुरा नगरी पर, महामारी फैल गई थी। वह इन मुनियों के तप से वह महामारी नष्ट हो गई। किस प्रकार नष्ट हो गई? जिस प्रकार की ससुर के द्वारा देखी हुई विट मनुष्य के पास गई नारी नष्ट हो जाती है। विट मनुष्य के पास गई नारी नष्ट हो जाती है। विट मनुष्य का अर्थ क्या होता है दीदी, आपको पता है? लफंगा टाइप का आदमी, कोई बने पतन की ओर उन्मुख व्यक्ति, ऐसा ही होगा विट मनुष्य। हाँ, लफंगे वित्तहीन आदमी व्यक्ति को कहते हैं। ले सकते हैं। आवाज आ रही है? जिसके लफंगे आदमी को कहते हैं। आवाज आ रही है क्या? हाँ, लफंगे आदमी को कहते हैं, चारित्रहीन को, लफंगे 9 को। नंबर का जो श्लोक है उसमें लिखा है विट मनुष्य के पास गई नारी नष्ट हो जाती है। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। आ रही है। मैंने कहा ना, बीट मतलब लफंगा आदमी, सब लफंगा आदमी, चारित्रहीन आदमी, चारित्रहीन आदमी, लफंगा आदमी। चरित्रहीन व्यक्ति, हाँ, चरित्रहीन व्यक्ति के पास कोई नारी जाती है और उस नारी का ससुर यदि उसे देख लेता है, तो जिस प्रकार वह नारी नष्ट की तरह हो जाती है, उसी प्रकार वहां उस नगरी से महामारी भी नष्ट हो गई थी। अर्थात इन 7 मुनियों को ससुर की उपमा दी गई यहाँ पर,
और वह महामारी जो थी वह चरित्रहीन नारी की तरह महामारी थी जो कि नष्ट हो गई। तो अत्यधिक मेघों से सींची गई मथुरा के देशों की उपजाऊ भूमि बिना जोते ही अनायास ही बहुत भारी धन धान्य से समृद्ध हो गई। उस समय रोग और ईतियों से छूटी हुई मथुरा नगरी इस प्रकार सुशोभित हो रही थी। ईतियों अर्थात उपद्रव से, जो महामारी आदि का जो उपद्रव हो रहा था नगरी पे, उससे वह नगरी मुक्त हो गई थी। वह इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो पिता के देखने से संतुष्ट हुई नई बहू सुशोभित होती है। अर्थात मथुरा नगरी को नई बहू की उपमा दी गई यहाँ पर, और उन सातों मुनियों को की उपमा पिता से दी गई कि सातों मुनियों को देखते ही वह नगरी सुशोभित होने लगी, वह सभी उपद्रवों से मुक्त हो गई। वे सप्तर्षि नाना प्रकार के रस का त्याग कर वेला तेला आदि उपवासों से बहुत ही उत्कट तप करते थे, और निमेष मात्र में अर्थात पलक झपकते के समय जितना जो समय है उसी में वे विजयपुर, पोदनपुर आदि दूर दूरवर्ती नगरों में पारणा करते थे। इतनी द्रुत गति से उनकी चाल थी। विचारण रिद्धधारी मुनि थे। वे उत्तम मुनिराज परगृह में प्राप्त एवं हस्त रूपी पात्र में स्थित भिक्षा को केवल शरीर की स्थिरता के लिए ही भोजन करते थे, लंपटता के लिए भोजन नहीं करते थे। स्वाद आदि लेने का उनका उद्देश्य नहीं था। शरीर को किसी प्रकार स्थिर रखा जाए जिससे धर्म साधन होता रहे, उसीलिए वे परगृह में जो भी भोजन प्राप्त हो जाता था उस हस्त रूपी पात्र में, हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेते थे। ऐसे किसी दिन जब सूर्य आकाश के मध्य में स्थित था, तब वे धीर वीर मुनिराज जूड़ा प्रमाण भूमि को देखते हुए अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए। यहाँ जूड़ा प्रमाण पृथ्वी का क्या अर्थ लेंगे? हाँ जूड़ा प्रमाण भूमि। हाँ, कल हम लोग भी सोचे इसका कि जूड़ा प्रमाण से क्या मतलब निकलेगा, तो हम लोग यही सोचे कि आप एक बार करा चुके हैं तो आप इसका प्रॉपर उत्तर देंगे। अच्छा, नहीं मेरे को समझ में नहीं आया जूड़ा प्रमाण माने किसे कहते हैं। जूड़ा कहीं का नाप हो यानी क्या सकता चार है हाथ क्या की किसी? भूमि जो देखते हैं या समिति होती है उसके लिए कह रही हाँ, है? कोई नाप हो सकता है क्या? पता नहीं ये जूड़ा प्रमाण हाँ, कुछ हाँ का क्या प्रमाण अर्थ है। दिया हुआ ना, तो ऐसे लगता कोई माप है, ये कहीं चलता होगा, मतलब इस तरह का माप ऐसे ही लग नहीं, रहा जैसे है। मुनिराज चार हाथ की भूमि को देखते हुए चलते हैं आगे की भूमि हाँ को, उसे जूड़ा हाँ, प्रमाण कहते हैं क्या? पेज नंबर क्या है भैया? पेज नंबर वैसा ही 177, 177। वैसा ही कुछ होगा, उसी को कहीं पे जूड़ा कहा जाता होगा मुझे लगता है, तो कहीं की भाषा के हिसाब से पर वही है, नाप का ही प्रमाण होना चाहिए। हाथ का ही प्रमाण होना चाहिए ना। तो हम्म, अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए जो शुद्ध भिक्षा ग्रहण करने के अभिप्राय से युक्त थे, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं नीचे लटक रही थी, ऐसे वे मुनिराज अर्हतदत्त सेठ के घर में पहुंचे। उन मुनियों को देखकर अर्हतदत्त सेठ जो बहुत धर्मात्मा थे वे शंका से भर उठे। उनके मन में शंका हुई कि ऐसा घोर वर्षा काल और उसमें ये मुनि कहां से आ रहे हैं, तो ये आगम का पालन नहीं करते हैं, आगम की विपरीत चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे मुनि इस वर्षा काल में कैसे आ गए, इनकी चेष्टा कहाँ? इस नगरी के आसपास पर्वत की कंदराओं में, शून्य घर में, जिनालय में, जहां जहां जो भी मुनिराज स्थित हैं, वे मुनिराज समय का खंडन करके वर्षा योग पूरा किए बिना इधर उधर नहीं भ्रमण करते। फिर ये मुनिराज किस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं? ये आगम के अर्थ को विपरीत करने वाले हैं, ज्ञान से रहित हैं, आचार्यों से आचार से रहित हैं, इसलिए इस समय यहाँ घूम रहे हैं। अर्थात अर्धदास जो सेठ है उसके मन में मुनियों के प्रति श्रद्धा बिल्कुल नहीं रही, और वह शंका से भर उठा कि ये कैसे मुनिराज हैं, ये असमय में यहाँ आए हैं। फिर भी सेठ की जो भक्त सेठानी थी, बहुत ही भक्त थी, उस सेठानी ने, वधु ने मुनिराजों को आहार देकर उन्हें संतुष्ट किया। आहार के बाद शुद्ध निर्दोष प्रवृत्ति करने वाले मुनियों से व्याप्त वे अरहंत भगवान के उस मंदिर में गए जहां तीन लोग को आनंदित करने वाले मुनिसुव्रत भगवान की प्रतिमा विराजमान थी। वे सातों मुनिराज पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चल रहे थे, और ऐसे उन विद्याधारी मुनियों को मंदिर में विद्यमान वहां द्युति भट्टारक नाम के मुनि थे, उन्होंने जब देखा तो द्युति भट्टारक ने बहुत ही श्रद्धा के साथ पैदल चलकर वहां
खड़े होकर उन्हें नमस्कार किया और विधि पूर्वक उन मुनियों की पूजा की, उनका आदर सम्मान किया। ये हमारे आचार्य चाहे जिसकी वंदना करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। ऐसे इस प्रकार का मंतव्य उन्होंने दिया जो द्युति भट्टारक के वहां शिष्य थे, कि चाहे जिसकी वंदना करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, आचार विचार करने का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, उसे नहीं देखे बिना ही, अर्थात अरहतदास सेठ के मन में जो शंका हुई थी, वही द्युति भट्टारक के शिष्यों के मन में भी हुई कि वर्षा काल में ये यहाँ पर किस प्रकार आ गए हैं। भैया जी कहाँ से कौन सा पेज है? 25 के बाद पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 177, 25 नंबर श्लोक के बाद। तो वे सप्तर्षि भगवान मुनीश्वरनाथ की उन्होंने बहुत भावभीनी स्तुति की, उनकी वंदना करके आकाश मार्ग से पुनः अपने स्थान को चले गए। जब वे आकाश मार्ग से उड़े, तब जो शिष्य जो उनकी निंदा कर रहे थे कुछ देर पहले तक, उनको उनके मन प्रति आदर भाव उत्पन्न हुआ कि तो चारण हृदयधारी मुनिराज हैं, अर्थात इनके लिए वर्षा काल में गमन करने की कोई बाधा नहीं है, और उन्होंने उनके प्रति मन में गलत भाव किया। इसलिए वे मुनिराज अर्थात द्युति भट्टारक के शिष्य अपने आप की निंदा ग्रहा करते हुए निर्मल हृदय को प्राप्त हुए। उन्होंने प्रायश्चित किया कि उन्होंने गलत चिंतन किया, इसके लिए उनके मन में पश्चाताप हुआ। अर्थात जो मुनि पहले उन्हें उन्मार्गगामी समझकर उनकी निंदा का विचार कर रहे थे मन ही मन, वे ही मुनि अब जब उन्हें पता चला कि चारण हृदयधारी मुनिराज हैं, तो अपनी अज्ञानता की निंदा करते हुए अपने आप को वे कोस रहे थे। इसी बीच में अरहतदत्त सेठ जिन मंदिर में आया, अरहतदत्त सेठ को देखकर द्युति भट्टारक ने बहुत ही पुलकित स्वर में कहा कि आज तो आपने भी उत्तम मुनि देखे होंगे, मैंने देखे हैं, आपने भी जरूर देखे होंगे। वे मुनि सबके द्वारा वंदनीय हैं, पूजित हैं, वे महाप्रतापी हैं, उन्होंने मेरे साथ वार्तालाप किया है, ऐसा कहा द्युति भट्टारक ने। अर्थात द्युति भट्टारक अपने आप को बहुत धन्य मान रहे थे कि ऐसे महान रिद्धियों के धारी मुनियों के साथ उनकी वार्ता हुई है। इस बात को लेकर भी प्रसन्न हो रहे थे कि मेरे साथ वार्तालाप किया है। तो महातपस्चरण ही जिनका धन है, जो शुभ चेष्टाओं के धारक हैं, आकाश में गमन करने वाले हैं, ऐसे उन मुनियों के आज हमने दर्शन किए। द्युति भट्टारक के मुंह से जब अरहतदत्त सेठ ने उन मुनियों की ऐसी महिमा सुनी कि वे चारण हृदयधारी हैं, जिसका उसे पता नहीं था, तो वह भी अपने आप को धिक्कारने लगा कि मुझ मिथ्या दृष्टि को धिक्कार है, मेरा अनिष्ट आचरण अयुक्त था, अनुचित था, मेरे समान दूसरा अधार्मिक नहीं है, अर्थात मेरे समान दूसरा कोई पापी नहीं है। इस समय मेरे से बढ़कर कौन मिथ्या दृष्टि होगा कि मुनि ऐसे 7 मुनि मेरे घर में आए और मैंने उन मुनियों की पूजा नहीं की, उनका सम्मान नहीं किया, उन्हें आहार से संतुष्ट नहीं किया। तो यहाँ वे सेठ कहते हैं कि जो मुनि को देखकर आसन नहीं छोड़ता है तथा देखकर उनका अपमान करता है, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ऐसा चिंतन उन सेठ जी को हुआ कि मैं पापी हूँ, मैं पाप कर्मा हूँ, पाप का पात्र हूँ, अथवा जिनागम की श्रद्धा से दूर हूँ, क्योंकि उन्होंने शंका की थी, बिना बात को जांचे परखे सोचे समझे उन्होंने शंका की, तो वे शंका दोष से व्याप्त हो गए और वे अपने आप को कहते हैं कि जब तक मैं हाथ जोड़कर उन मुनियों की वंदना नहीं कर लेता, तब तक शरीर एवं मर्मस्थल में मेरा मन दाह को प्राप्त होता रहेगा। कि अब किस प्रकार उन मुनियों से हाथ जोड़ करके वंदना करनी है, मुझे प्रायश्चित करना है, ये उनके मन में ठान लिए थे उन्होंने, अरहतदास सेठ ने। इधर कार्तिक की पूर्णिमा को निकटवर्ती जानकर जिसकी उत्सुकता बढ़ रही थी, जो महासम्यक दृष्टि था, जो राजा के समान वैभव का धारक था, इतना बड़ा सेठ था कि राजाओं की संपदा के समान उसकी संपदा थी, जो मुनियों के महात्म्य को अच्छी तरह जानता था तथा अपने आप की निंदा करने में जो तत्पर था, ऐसा अरहतदत्त सेठ सप्तर्षियों की पूजा करने के लिए अपने बंधुजनों के साथ मथुरा की ओर चला कि उस मथुरा में वे लोग विराजमान थे। उधर वह चला कि जाकर के अपने दोषों का निवारण करूं, जो दोष मेरे से हुए हैं। तो रथ, हाथी, घोड़े आदि लेकर के उनकी पूजा के लिए बहुत शीघ्रता से बढ़ा चला जा रहा था। परम समृद्धि से युक्त एवं सुध्यान में तत्पर वह सेठ कार्तिक शुक्ला सप्तमी के दिन उन सप्तर्षियों के स्थान पर पहुंच गया।
अर्थात कार्तिक की जो अष्टमी पर्व होते हैं उसके आरंभ होने के एक दिन पहले वह वहां पहुंच गया। जिस प्रकार अभी हम लोग फाल्गुन की अष्टमी का पर्व मना रहे हैं, वह कार्तिक जो महोत्सव है उसके एक दिन पहले पहुंच गया और वहां पर उन मुनियों की वंदना कर उनकी पूजा की। वहां उन मुनियों की उसने पूजा की। वहां प्याऊ, नाटक गृह, संदीक्षशाला आदि से सुशोभित वह स्थान, जिस स्थान पर द्युति भट्टारक गए थे, वह स्वर्ग के समान मनोहर हो गया था। यह सारा वृत्तांत जब दशरथ जी के बड़े चौथे पुत्र शत्रुघ्न ने सुना कि वहां पर ऐसी रमणीयता फैल गई है, तो शत्रुघ्न महातुरंग पर सवार होकर उन सप्तर्षियों के पास गया। मुनियों की परम भक्ति की और पुत्र के अत्यधिक स्नेह से माता सुप्रजा जो शत्रुघ्न की थी, वह भी खजाना लेकर पीछे पीछे आ पहुंची। शत्रुघ्न ने नियम को पूर्ण करने वाले मुनियों को नमस्कार कर उनसे प्रार्थना करने की प्रार्थना की। तब मुनि उनसे कहते हैं, उन मुनियों में जो मुख्य मुनि थे, सातों मुनियों में, वे शत्रुघ्न से कहते हैं कि जो आहार मुनियों के लिए संकल्प कर बनाया जाता है, उसे ग्रहण करने के लिए मुनि प्रवृत्ति नहीं करते। अर्थात ये कौन सा दोष? अतिष्ट आहार दोष। भैया जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आहार लेते भैया जी की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं आवाज हो रही है, अब कर दे। नहीं आ नेट रही वीक आप अपना वीडियो, भैया अपना वीडियो ऑफ करके फिर बोलिए ना, तब आवाज शायद आ सकता है क्लियर। आ रही है, वीडियो ऑफ कर दिया मैंने, अब आ रही है। हाँ बोले, हाँ, बोलिए देखिए। देखें। पहले से बेटर। अच्छा, मुनियों ने भाई कहा साहब, इसको कि जो उच्छिष्ट आहार आहार मुनियों बोल के लिए है ना संकल्प पर इसको। बनाया जाता है, उसे ग्रहण करने के लिए मुनि प्रवृत्ति नहीं करते। मुनियों के लिए संकल्प आवाज आवाज नहीं आ रही है भैया जी क्लियर आज तो एकदम ही। तो नेटवर्क की गड़बड़ है। हाँ से ही गड़बड़ है, नेटवर्क की गड़बड़। थोड़ा सा सब लोग बंद कर मोबाइल लीजिए चेंज ना कर लेता अपना, हूँ। सब बंद करेंगे तो आएगा उनका आवाज। नहीं भैया जी का भी नेटवर्क लगता नहीं है। मेरा नेट चालू है। एक बार अपने भी वीडियो बंद दो करके देखिए, 2-4 वीडियो बंद करके। नहीं है। अपने वीडियो बंद करने से उनके नेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही तो, अपने ने वे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका ही नेट लगता है सही। पर ऐसे थोड़ी आवाज आ रही थी, चलने देते ना। हाँ अरे हम लोग को तो नहीं सुनाई दे रहा था कुछ भी। ग्रंथ है ना सबके पास, नहीं आवाज तो आ ही रही थी। सबके पास ग्रंथ है ना, तो ग्रंथ रहने से अगर थोड़ी सी कम भी सुनता है तो काम चल जाता है। अब नहीं काम चलता जब अपने पास ग्रंथ नहीं होता। जब आप लोग के पास ग्रंथ है, आप लोग पेज नंबर पूछ रहे हैं, तो उसमें देखते जाइए, बीच का कोई शब्द छूटता भी है तो आप उसमें देख लीजिए। अभी तो बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है उनकी। अभी तो बोल ही नहीं रहे ना, हमको लग रहा है अभी वो बोल ही नहीं रहे हैं। अभी आ रही है? आप बोलिए भाई साहब, बोल के देखिए, आवाज तो आ रही है। अर्थात
दाता अपने लिए या दान आप के निमित्त आहार बनाकर अतिथि के लिए जो विभाग करता है, जिसे हम अतिथि समविभाग व्रत करते हैं, शिक्षा व्रत कहते हैं, ऐसे आहार मुनि लेते हैं जिसमें कि दाता अपने लिए बनाकर अतिथि के लिए समविभाग करता है। ऐसा वे मुनि कहना चाह रहे हैं कि जो न स्वयं की गई है, न दूसरे से कराई गई है, न मन से जिसकी अनुमोदना की गई है, ऐसी भिक्षा को विधि पूर्वक ग्रहण करने वाले योगियों का तप पुष्ट होता है। तब शत्रुघ्न ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठो, आप प्रार्थना करने वालों पर अत्यधिक स्नेह रखते हैं, अतः हमारे लिए प्रसन्नता करने की योग्य है। आप थोड़ी देर, कुछ दिनों के लिए हमारी नगरी में ठहरिए, जिससे कि हमारी नगरी में सब प्रकार की समृद्धि हो जाए और सभी ज्ञान से भी समृद्ध हो जाए। आप कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहरे। आपके इतना कहकर श्रद्धा से भरा हुआ शत्रुघ्न चिंता करने लगा कि मैं कब मुनियों को प्रमाद रहित होकर के आहार दे सकूंगा। शत्रुघ्न को नतमस्तक देख करके मुनिराज ने उपदेश देना आरंभ किया। मुनिराज ने उपदेश दिया कि जब क्रम क्रम से तीर्थंकरों का काल व्यतीत हो जाएगा, तब यहाँ धर्म कर्म से रहित अत्यंत भयंकर समय होगा। जब आगे जब पंचम काल आएगा, तीर्थंकर जब नहीं रहेंगे, उस समय में अत्यंत भयंकर समय होगा। दुष्ट पाखंडी लोगों के द्वारा यह उन्नत जैन शासन उस तरह तिरोहित हो जाएगा जिस तरह की धूल के छोटे छोटे कणों के द्वारा सूर्य का बिंब तिरोहित हो जाता है। अर्थात सूर्य का बिंब जो कि जिन शासन के समान है, वह सूर्य का बिंब जो मिथ्या मत वाले जो हैं, धूल के छोटे छोटे कण, उनसे यह सूर्य का बिंब कुछ दिनों के लिए, कुछ काल के लिए तिरोहित हो जाएगा। उस समय ग्राम शमशान के समान हो जाएंगे, नगर यमलोक के समान हो जाएंगे और देश क्लेश से युक्त निंदित तथा दुष्ट चेष्टाओं के करने वाले होंगे। पुत्र माता पिता के प्रति और माता पिता पुत्रों के प्रति स्नेह से रहित होंगे। माता पिता को भी पुत्र से स्नेह नहीं रहेगा और पुत्र को भी अपने माता पिता के साथ स्नेह नहीं रहेगा। ऐसा समय आगे में आएगा तथा कलिकाल के प्रकट होने पर राजा लोग चोर के समान उनके धन के अपहर्ता होंगे। राजा ही धन को लूटेंगे, प्रजा के धन को राजा ही लूटेंगे, जो कि आज दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की बातें हो रही है। जैसा मुनिराज ने कहा था कि कितने ही मनुष्य यद्यपि सुखी होंगे, लेकिन फिर भी उनके मन में पाप होगा और वे दुर्गति को प्राप्त कराने में समर्थ कथाओं से, अर्थात कुकथाओं से जिससे दुर्गति प्राप्त होती है, ऐसी खोटी कथाओं से एक दूसरे को मोहित करते हुए क्रीड़ा करेंगे। हे शत्रुघ्न, कसाय बहुल समय के आने पर देवागमन आदि समस्त अतिशय नष्ट हो जाएंगे। उस समय देवलोक पृथ्वी पर नहीं आएंगे। जिस प्रकार चौथे काल में स्वर्ग से देव आते हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हैं, ऐसा पंचम काल में देव नहीं आएंगे। तीव्र मिथ्यात्व से युक्त मनुष्य व्रत रूप गुणों से सहित एवं दिगंबर मुद्रा के धारक मुनियों को देखकर ग्लानि करेंगे। वे अज्ञानतावश नाक भौं सिकोड़ेंगे, उन मुनियों को देखकर अनर्गल बातें कहेंगे। अप्रशस्त को प्रशस्त मानते हुए कितने ही दूर हृदय लोग भय के पक्ष में उस तरह जा पड़ेंगे जिस तरह की पतंगे अग्नि में जा पड़ते हैं। कि अप्रशस्त अर्थात जो सुंदर नहीं है, असुंदर है, उसी को सुंदर मानते हुए उसी को कल्याणकारी मानेंगे। जो अकल्याणकारी है उसी को कल्याणकारी मानेंगे। ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं वे भय के पक्ष में गिरेंगे। जिस तरह की पतंगे जो होते हैं वे अग्नि में जाकर पड़ते हैं, उसी प्रकार वे भय के पक्ष में अनीति का सहारा लेंगे, अनीति को पोषण करेंगे। इस प्रकार अनिष्ट भावना को धारण करने वाले गृहस्थ उत्तम मुनि का तिरस्कार कर तथा मोही मुनि को बुलाकर उसके लिए योग्य आहार आदि देंगे। जो उत्तम मुनि है उनकी उपेक्षा होगी आगे आने वाले काल में। और जिस प्रकार शिलातल पर रखा हुआ बीज यद्यपि सींचा जाए, कितना भी उसे सींचा जाए, पत्थर पर जो बीज रख करके वह वहां पौधा नहीं लग सकता, उसमें फल नहीं लगता, उसी प्रकार शील रहित मनुष्य के लिए गृहस्थ यदि दान देते हैं तो उनका वह दान भी निरर्थक होता है।
लेकिन आगे आने वाला समय ऐसा ही होगा कि जो खोटे ढोंगी बाबा जो हैं, उन्हीं को आहार आदि मिलेगा, उन्हीं को दान आदि मिलेगा, और जो समीचीन तप के धारक हैं, उनकी उपेक्षा की जाएगी। लेकिन वे शील रहित चूंकि हैं, साधु हैं, शील रहित साधु हैं, कुलिंगी साधु हैं, तो उनको दिया हुआ दान उसी प्रकार निरर्थक होगा जिस प्रकार शिला के ऊपर बीज बोने की कोशिश की जाती है तो वो निरर्थक होता है, उसी प्रकार वह दान भी निरर्थक होता है। जो गृहस्थ मुनियों की अवज्ञा करके गृहस्थ के लिए आहार आदि देता है, वह मूर्ख चंदन को छोड़कर बहेड़ा ग्रहण करता है। बहेड़ा अर्थात एक तरह का जंगली पेड़ का फल वह ग्रहण करता है। इस प्रकार दुष्समता के कारण अधम काल को आया जान, वे मुनिराज कह रहे हैं कि वह अधम काल हाँ जेठी भाई साहब जेठी आपका भाई खुला साहब है, म्यूट हो जाइए। आप बंद कीजिए ना। इस प्रकार दुष्समता के कारण अधम काल को आया जान, आत्मा का हित करने वाला कुछ शुभ तथा स्थायी कार्य कर। इस प्रकार का उद्देश्य उपदेश देकर के मुनिराज ने पहले आने वाले काल कैसा भयावह काल होगा यह वर्णन किया। फिर वहां श्रोताओं को यह उपदेश दिया कि अब आगे जो काल है ऐसा अधम काल अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अर्थात वह मुनीश्वरनाथ भगवान के समय का काल है तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है पंचम काल। तो इसको समीप ही आया जान करके आप लोग आत्मा का हित करने वाले कुछ शुभ कार्य करें, कुछ स्थायी कार्य करें, ताकि आगे आने वाले पंचम काल में आपको मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेना पड़े। ऐसा वे मुनिराज उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार आज भी मुनिराज उपदेश देते हैं। आगे जो छठा काल आने वाला है, जो और भी भयानक काल होगा, जब मनुष्य का मांस खाएंगे जीव, 20 वर्ष की मात्र आयु होगी उस समय, तो उस समय के लिए आज भी हमें उपदेश मिलता है कि आगे जो ऐसा काल आने वाला है, तो हे भव्यजनों, आप लोग कुछ ऐसा कार्य करो कि जिससे इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़े, मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेना पड़े। हम कुछ ऐसे शुभ कार्य करें कि आगे स्वर्ग में या विदय क्षेत्र आदि में हम यदि उत्पन्न हो, तो फिर जब पृथ्वी पर आएंगे तो वहां पर उत्सर्पिणी का तीसरा काल होगा और हमें इस प्रकार के दुख देखने नहीं पड़ेंगे। तो उसी वही उपदेश ये मुनिराज वहां पर दे रहे हैं कि आप लोग शुभ कार्य करो। शत्रुघ्न को कहते हैं कि तू नामी पुरुष है, बहुत विख्यात है, अतः निर्ग्रंथ मुनियों की भिक्षा वृत्ति देने का निश्चय कर। यही तेरे लिए कल्याणकारी है कि तू मुनियों को दान देने का तू निश्चय कर। यही तेरी धन संपदा का सार है। बाकी जो भी धन संपदा है वह सब निस्सार है, और जो तू दान देगा मुनियों को, जो वही तेरा धन संपदा का वह सार है, वही आगे चलने वाला है, आगे साथ देने वाला है। तो ही राजन, आगे आने वाले काल में थके हुए मनुष्यों के लिए भिक्षा देना अपने गृह दान के समान बड़ा भारी आश्रय होगा। इसलिए हे वत्स, तू यह दान देकर इस समय गृहस्थ के शील व्रत का नियम धारण कर तथा अपना जीवन सार्थक बना। वे कहना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले काल में थके हुए मनुष्य मुनियों के लिए, कि मुनियों की भी उतनी परिसर सहने की क्षमता जब नहीं रहेगी, मुनि थकने लग जाएंगे, उनके लिए भिक्षा देना अपने गृह दान के समान एक बड़ा भारी आश्चर्य होगा। अर्थात उसे वसति का दान देने का उपदेश दे रहे हैं कि कुछ इस प्रकार के माने स्थानों का निर्माण करो जहां पर मुनि आश्रय ले सकते हैं, जो थके हुए मुनि हैं, जहां उनको आश्रय प्राप्त होगा और वे मुनि वहां पर अपने धर्म ध्यान आदि कर सके। तो ऐसा दान दे करके तू गृहस्थ के शील व्रत का नियम धारण कर और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना। तो मथुरा के सभी लोग समीचीन धर्म के धारण करने में तत्पर, दया और वात्सल्य भाव से संपन्न और जिन शासन की भावना से युक्त होवे, ऐसा आशीर्वाद उन मुनियों ने मथुरा की प्रजा को दिया कि घर घर में जिन प्रतिमाएं स्थापित की जाएं, उनकी पूजा हो, उनके अभिषेक हो और विधि पूर्वक प्रजा का पालन किया जाए। हे शत्रुघ्न, इस नगरी की चारों दिशाओं में सप्तर्षियों की प्रतिमाएं स्थापित करो। ऐसा उन्होंने उपदेश दिया कि नगरी के चारों दिशाओं में जो सप्तर्षि हैं उनकी प्रतिमा विराजमान करो, तभी सब प्रकार की शांति होगी। आज से लेकर जिस घर में जिन प्रतिमा नहीं होगी, उस घर को मारी उस तरह खा जाएगी। मारी अर्थात महामारी इस प्रकार खा जाएगी जिस तरह की व्याघ्री अर्थात बाघ जो है, बाघ की स्त्रीलिंग व्याघ्री, अनाथ मृग को, अनाथ हिरण को व्याघ्री खा जाती है,
उसी प्रकार महामारी खा जाएगी। इसलिए सभी प्रकार की महामारी से, सभी प्रकार की उपसर्गों से बचने के लिए घर घर में जिन प्रतिमा का विराजमान की जाए, जिसके घर में अंगूठा प्रमाण भी जिन प्रतिमा होगी, वे मुनिराज कह रहे हैं कि छोटी सी प्रतिमा अंगूठे की आकार की भी यदि जिन प्रतिमा होगी, तो उसके घर में गरुड़ से डरी हुई सर्पिणी के समान मारी का प्रवेश नहीं होगा। कि जिस प्रकार सर्पिणी गरुड़ से भयभीत रहती है, उसके पास नहीं जाती है, उसी प्रकार जो मारी है उस घर में प्रवेश नहीं करेगी। उस घर में सब प्रकार का आरोग्य होगा, ऐसा आशीर्वाद उन मुनियों ने लिया। तब सभी लोग ने कहा कि जैसी आप आज्ञा करते हैं वैसा ही होगा। सभी लोगों ने इस प्रकार हर्ष से युक्त सुग्रीव ने कहा, जो कि बहुत ही हर्ष विभोर हो रहा था मुनिराज के उपदेश को सुनकर। सुग्रीव ने कहा कि हे मुनिराज, आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही हम पालन करेंगे। और उसके बाद उत्तम अभिप्राय को धारण करने वाले सभी साधु आकाश में उड़कर चले गए। अर्थात यद्यपि शत्रुघ्न ने प्रार्थना की थी कि आप कुछ दिन हमारी नगरी में रुकें, तो यहाँ पर नगरी के सभी लोगों को बहुत लाभ होगा, सबको धर्म करने का मौका मिलेगा। लेकिन मुनिराज अपना उपदेश दिए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और वे आकाश में उड़कर चले गए। हाँ जी, शत्रुघ्न आएगा ना, सुग्रीव ने कहा लिखा हुआ है। नहीं, शत्रुघ्न भी तो, सुग्रीव भी तो आ ही सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? सुग्रीव तो यहाँ रामचंद्र का अनुचरी था। यहाँ लक्ष्मण युद्ध में शत्रुघ्न सुग्रीव भी होगा, किसी आया होगा राम मुनिराज के दर्शन करने के लिए। हाँ संस्कृत में शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न है। संस्कृत में शत्रुघ्न लिखा है, अच्छा, तो यहाँ हाँ। सुग्रीव लिखा था, टाइप मिस्टेक है। हाँ, शत्रुघ्न का ही होगा। हाँ, टाइप मिस्टेक है, शत्रुघ्न नहीं पढ़ेंगे इसे। तो शत्रुघ्न ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा पालन करेंगे। और वे साधु बस उपदेश देकर आकाश में उड़कर चले गए। रमता योगी साधु थे, जिनके न आने की तिथि न जाने की तिथि कोई नहीं जानता, अनियत विहारी साधु थे। वे सब आकाश में उड़कर चले गए। अथानंतर निर्वाण क्षेत्रों की प्रदक्षिणा देकर शुभ गति को धारण करने वाले वे मुनिराज सीता के घर में उतरे। अब मथुरा से वे पहुंच गए हैं, अयोध्या नगरी में पहुंच गए हैं, वहां सीता के घर में उतरे हैं। अत्यधिक हर्ष को धारण करने वाली, श्रद्धा आदि गुणों से सुशोभित सीता, उसने विधि पूर्वक पारणा कराया मुनिराज का। और जानकी के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए सर्वगुण संपन्न, अर्थात पारणा उन्होंने मथुरा में नहीं किया। मथुरा में वे आए थे लेकिन पारणा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो मुनि के लिए संकल्प करके बनाया जाता है आहार, वे मुनि ग्रहण नहीं करते, ऐसा उन्होंने कहा था। और उपदेश देकर, आशीर्वाद देकर वे वहां से चले गए और सीता के घर में पहुंचे। वहां उन्होंने उत्तम अन्न से उनका पारणा कराया गया। और जानकी ने भक्ति पूर्वक अन्न को, जानकी के द्वारा दिए हुए अन्न को अपने हस्ततल में ग्रहण करके और आशीर्वाद देकर वे मुनिराज सभी वहां से चले गए। तदनंतर शत्रुघ्न ने नगर के भीतर और बाहर सभी जगह उपमा रहित जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं स्थापित कराई, जिनकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसी मनोज्ञ प्रतिमाएं विराजमान कराई। और सुंदर अवयवों की धारक तथा समस्त इतियों का निवारण करने वाली सप्तर्षियों की प्रतिमाएं भी, मुनिराजों की प्रतिमाएं भी चारों दिशाओं में विराजमान कराई। जैसे मैंने कहा था कि महावीर जी में दर्शन मिलते हैं ये सप्तर्षि की प्रतिमाओं का। वहां पर बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं अष्ट धातु की। तो ये सप्तर्षि की प्रतिमाएं वहां मथुरा नगरी में भी विराजमान कराई गई। और उसने एक दूसरी ही नगरी की रचना कराई जो ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वर्ग के ऊपर ही रची गई थी। वह नगरी सब प्रकार की उपद्रवों से रहित थी, 3 योजन विस्तार वाली थी, सब ओर से त्रिगुण थी। त्रिगुण थी का अर्थ क्या होगा? त्रिगुण थी माने 3 प्रकार के गुणों से युक्त थी, सब ओर से त्रिगुण थी। क्या अर्थ लिया जाएगा दीदी यहाँ पर त्रिगुण का? क्या चीज है, बोलिएगा फिर से। सब ओर से वह नगरी त्रिगुण थी। त्रि माने 3 और गुण थी, तो त्रिगुण क्या हुई? नगरी के 3 गुण, धर्म अर्थ और काम। इससे ले रहे हैं क्या इसका मतलब? नगरी त्रिगुण से, हाँ वही होगा, अर्थ धर्म काम। धर्म अर्थ और काम। हाँ। वहां के माने नगरी के जो लोग थे, निवासी थे, वे सब धर्म अर्थ और काम से वे संपन्न थे। ऐसी वह नगरी थी, विशाल थी, मंडलाकार में स्थित थी और उत्तम तेज की धारक थी, जिसकी जड़ें पाताल तक फूटी थी।
ऐसी वह गहरी माने उसकी जड़ें थी, पाताल तक फूटी थी। ऐसी सुंदर वहां की भूमियां थी तथा जो बड़े बड़े वृक्षों के निवास गृह के समान जान पड़ती थी। ऐसी परिखा उसके चारों ओर सुशोभित हो रही थी। परिखा कहते हैं नगर के चारों ओर बनी हुई जो गहरी खाई होती है उसे परिखा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बड़े वृक्षों के निवास गृह के समान जान पड़ती थी जो ऐसी परिखा चारों ओर उस नगरी के सुशोभित हो रही थी। जो कैलाश के शिखरों के समान थे, सुंदर सुंदर लक्षणों से युक्त थे तथा नेत्रों के चोर थे। ऐसे वहां के भवन विमानों के समान सुशोभित हो रहे थे। ऐसी सुंदर अलंकारिक भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि जो कैलाश के शिखरों के समान थे, अर्थात बहुत ही ऊंचे ऊंचे भवन थे, सुंदर सुंदर लक्षणों से युक्त थे और नेत्रों के चोर थे। भवन को क्या कहा? नेत्रों के चोर थे, नेत्र चुराने वाले थे। उनको देख करके नेत्र मोहित हो जाते थे। ऐसे वे भवन वहां सुशोभित हो रहे थे जो स्वर्ग के विमानों के समान सुशोभित हो रहे थे। वहां के सर्व कुटुंबी सुवर्ण, अनाज तथा रस रत्न आदि से संपन्न थे। समेत शिखर की उपमा धारण करते थे और राजाओं के समान प्रसिद्धि से युक्त थे और अत्यंत प्रशंसनीय थे। फिर लिखा है धर्म, अर्थ और काम में सदा आसक्त रहते थे। वहां के राजा के लिए लिखा कि वहां के राजा देवों के समान अनुपम विभूति के धारक थे, धर्म, अर्थ और काम में सदा आसक्त रहते थे तथा उत्तम चेष्टाओं के करने में निपुण थे। इच्छा अनुसार उस राजाओं पर आज्ञा चलाता हुआ, अर्थात उन राजाओं का भी राजा था वहां शत्रुघ्न। शत्रुघ्न के अधीन बहुत छोटे छोटे राजा थे। उनके लिए कहा गया कि वे धर्म, अर्थ, काम में सदा आसक्त रहते थे और उन राजाओं पर आज्ञा चलाता हुआ शत्रुघ्न मथुरा नगरी में उस प्रकार सुशोभित होता था जिस प्रकार देवों पर आज्ञा चलाता हुआ वरुण नाम का जो इंद्र है वह सुशोभित होता है। अर्थात यहाँ पर शत्रुघ्न की उपमा वरुण से की और अन्य राजाओं की उपमा की अन्य देवों के से कि उन देवों पर जिस प्रकार वरुण आज्ञा चलाता है उसी प्रकार शत्रुघ्न की आज्ञा उन पर चलती थी। अंत में गौतम स्वामी कहते हैं इस पर्व के सारांश के रूप में कि जो इस प्रकार मथुरा नगरी में सप्तर्षियों के निवास और उनके आश्चर्यकारी प्रभाव को सुनता है या कहता है, सुनने वाले के लिए और कहने वाले के लिए दोनों के लिए कहा कि जो ऐसी कथा को, इन सप्तर्षियों की कथा को जो सुनता है या कहता है वह शीघ्र ही चारों प्रकार के मंगल को प्राप्त होता है। चार प्रकार का मंगल क्या होता है दीदी, आप समझाइए। चार प्रकार का मंगल भाई? चार मंगल है ना? उत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम, केवली पन्नतो धम्म मंगलम। तो चार मंगल वही बताए जाते हैं। तो ये चार प्रकार के मंगल को ऐसे व्यक्ति को प्राप्ति होती है तो जो मनुष्य साधुओं के समागम में सदा तत्पर रहते हैं वे सर्व मनोरथों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें साधुओं की भक्ति करने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो मनुष्य साधुओं के समागम में सदा तत्पर रहते हैं, कभी भी आलस्य भाव नहीं रखते उनकी सेवा करने के प्रति, तो वे सभी मनोरथों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे सत्पुरुषों, अंत में उपदेश क्या दिया कि साधुओं का समागम कर सदा सूर्य के समान देदीप्यमान हो। कि साधुओं का समागम करो, साधुओं की संगति करो, उनकी वैयावृत्ति करो, उनकी सेवा करो, उनके कही हुई बातों का अनुसरण करो, तो हमें क्या सूर्य के समान देदीप्यमान पद की प्राप्ति हो सकती है या होगी, जरूर होगी। ऐसा इस पर्व का अंतिम उपदेश है। जय बोलो देवादिदेव महावीर भगवान की जय, बोलो गौतम स्वामी महामुनिराज की जय। दीदी मांगी तुंगी में भी है ना 7 सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं हैं। मांगी तुंगी में हाँ, अच्छा प्रतिमा है। हाँ, सप्त ऋषियों की है। अच्छा अच्छा, सप्तऋषि की प्रतिमा विराजमान की है। शिखर जी में भी था, समेत शिखर जी में भी था। समेत शिखर जी में भी है। कहाँ पर समेत शिखर जी में? मैं ध्यान नहीं दिया। 20 पंथी कोठी में, इधर साइड वाले मंदिर में है ना वेदी। अच्छा अच्छा, हाँ 20 पंथी कोठी में। भैया जी ये 5 नंबर वाला क्या है ना? 5 कितना नंबर वाला? 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाला। उसके बाद फिर से ले लेंगे 5 नंबर को। 5 के बाद में
चार मंगल अरहंत वी- मंगलम वी- सिद्धम, चार मंगल कोई पांच पूछ की रहे बात हैं। कर रहे हैं, उनका परिचय दे रहे हैं। जो मुनि थे, सप्तर्षि मुनि, जिनके नाम बताए, नाम बताने के बाद उनका परिचय दिया जा रहा है कि उनका क्या परिचय है। कि वीर शिरोमणि राजा श्री नंदन, ये उनके पिता हैं, सातों ऋषियों के पिता हैं राजा श्री नंदन। राजा श्री नंदन ने डमर मंगल नाम के 1 महीने के बालक को राज्य दे दिया, और प्रीतिंकर मुनिराज, जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया था, उन प्रीतिंकर मुनिराज से उन्होंने दीक्षा ले ली। तो राजा श्रीनंदन ने भी दीक्षा ली, और उनके साथ जो पुत्र थे, ये 7 मुनि, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। तो समय पाकर के श्रीनंदन राजा को तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, वे सिद्ध लोक में प्रविष्ट हो गए, और उनके जो 7 पुत्र थे, ये सप्तर्षि हुए, जिन सप्तर्षि की कथा हम लोगों ने आगे पढ़ी है। और ये लोग मथुरा नगरी में आए थे, ये यहाँ पर ये वर्णन हमने पढ़ा। तो भैया जी ये जो डमर मंगल है 1 महीने का पुत्र, ये किसका है फिर? डमर मंगल का ही 1 महीने का पुत्र होगा। ये किसका है, माने उसी का समझेंगे। ये राजा का नहीं है क्या 1 महीने का पुत्र? नहीं नहीं, डमर मंगल तो पुत्र का नाम बताया, उसका डमर मंगल नाम के 1 माह के बालक को राज्य दिया। तो राजा का ही बेटा होगा। राजा का ही बेटा होना चाहिए, वही मानेंगे कि राजा के 7 मुनि थे, 7 पुत्र मुनि, 7 ये पुत्र थे जो मुनि बने, और ये 8वां पुत्र डमर मंगल था, जो कि 1 महीने का था। तो चूंकि 7 मुनि दीक्षा ले ली, तब राज्य किसे सौंपा दिया? तो उस समय तो ऐसा ही करते थे, 1 महीने के बालक को भी राज्य दे देते थे। गर्भ में रहता था बच्चा तभी दे देते थे। हाँ हाँ, वही नहीं समझ में आया, 1 महीने का बालक को राज दे। हाँ, उस बालक का नाम बताया डमर मंगल। 4 मंगल किसी ने पूछा है, अरंत मंगलम से, अरंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, धर्म मंगल, ये 4 मंगल है। कलिकाल का क्या मतलब हुआ? कलिकाल, कलयुग। कलिकाल माने कलयुग जिसे कहते हैं, माने वैदिक भाषा में कहते हैं ना, ये वैदिक भाषा में कलयुग कहते हैं, हम लोग कलिकाल पंचम माने काल कहते हैं। वही कलियुग, कलिकाल कलिकाल, कलयुग। वीडियो खोल लीजिए सब कोई, आवाज तो ठीक ही आ रही है। हाँ हाँ। बहुत ही अच्छी कथा आ रही है पढ़ने में। आज कल वो इससे आगे वाला दोनों ले लीजिएगा, कल हो गया है। हाँ, कल दीदी होलिका रहेगा प्रोग्राम, और जाना आना करेंगे क्या कल क्लास? क्या चीज का अपने लोग का जाना आना रहता भाई होली में? ये होली का कब से कल जाना कर आना लीजिए। हो तो गया? कल मेरा क्या है कि मेरे को कल छुट्टी रहेगी, तो आराम से मैं करा दूंगा। अभी थोड़ा ऑफिस में होली बहुत का काम अपने चल रहा लोग है। को क्या जाना आना, तो वैष्णव लोग हाँ जाते हैं, अपने लोग थोड़ी कोई जाते हैं। अब तुम लोग हाँ, जाती हो कल होली परसों का अगर कर दहन लिया तो तो अलग इसी बात। बीच में मेकअप हो जाएगा, जो अपना जो बैकलॉग हो गया वो मेकअप हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद 92 के बाद 93, 94 से एक परीक्षा होगी, और 95, 96 से एक होगी। हाँ, तो 93, 94 हो चुका है। हाँ, तो वो अगर कल कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कल ले लीजिए। ये सीता की उपमा आपने क्या बताया, मुनियों से हुई थी क्या? नहीं, सीता की उपमा, मुनियों से कैसे सीता की होगी? उपमा यहाँ पर दी है। सीता के लिए कहा, श्रद्धा आदि गुणों से सुशोभित सीता ने विधि पूर्वक उत्तम अन्न से प्रार्थना कराई। नहीं, शुरू सीता शुरू की में कुछ बताया था आपने सीता की उपमा तो नहीं दिया यहाँ पर कोई। उसकी उसके गुण बताए कि श्रद्धा आदि गुणों से वह सुशोभित थी, उसने विधि पूर्वक पालना कराई, इतना ही लिखा है वो सीता के लिए। जानकी द्वारा भक्ति पूर्वक सर्वगुण संपन्न अन्न को अपने हस्ततल में ग्रहण कर आशीर्वाद देकर वे मुनि चले गए। बस इसके बाद और कोई वर्णन नहीं है सीता का यहाँ पर। ललिता जी, ये मदारसा के 7 पुत्र भी तो दीक्षा ले लेती है। मुझे थोड़ा सा सुनने में कठिनाई हो रही है, मेरे कान में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दवा लीजिए, मदारसा के जोर से तो बोलिए। हाँ, 7 पुत्र बने थे, शंतुनी के 8वां पुत्र कुंदाचार्य थे। हाँ हाँ, मदारसा वाला क्या? हाँ, मदारसा के 8 पुत्र थे, हाँ। 8वां कुंद थे, 8वां पुत्र। अच्छा, 8वां पुत्र उसको कुंद तो मदालसा ने माने तो पालने में जुला करके उपदेश दिया ना। पालने में तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू आत्म स्वरूप है, यही लोरी सुनाती थी वो। हाँ हाँ हाँ, मदालसा स्तोत्र है, बहुत अच्छा स्तोत्र है मदालसा स्तोत्र।
मदालसा स्तोत्र है। हाँ स्तोत्र है। बोलिए, मैं स्तोत्र है 2 ना। मिनट अगर समय हो तो भी सुना दूं सबको मैं। सुना बहुत ही सुंदर दीजिए। स्तोत्र है, मेरी जीवनी में लिखा सुना। हुआ है, उसका अर्थ भी हाँ लिखा हुआ है। कि वो सुना दीजिए। पालने में जो झुलाती थी ना मदालसा अपने पुत्र हम्म, कुंद कुंद स्वामी को, और हम्म। लोरी के द्वारा उपदेश देती थी कि तुम्हें मुनि बनना है। ये स्तोत्र है मदालसा का। आप ज्यादा क्या इसका ग्रुप में फोटो आया, खींच के ग्रुप में भेजिएगा, फोटो खींच के ग्रुप ग्रुप में में। आया था नहीं एक बार? हाँ, आपने भेजा होगा। ग्रुप नहीं में फोटो भेज दूंगा मदालसा स्तोत्र की, पहले देख आया लीजिएगा। था एक बार। बहुत ही मेरे सुंदर ना पास स्तोत्र, ना उसका अर्थ भी लिखा हुआ है मदालसा है ही स्तोत्र का। सुना दीजिए, आप अभी तो सुना दीजिए। एक बार अभी तो सुना दूं? सुना दे, हाँ वही। अच्छा, चलिए बढ़िया। ये देखिए, ये गोसल सागर जी अभी बेलगछिया मंदिर में आए हुए हैं। गोसल सागर जी, ऐलक जी, हाँ उनके द्वारा रचित है ये, जिसमें अनेक सूत्रों का संग्रह है, अर्थ सही दिया हुआ है। आत्म कल्याण प्रकाश नामक पुस्तक है, उसमें मदालसा स्तोत्र दिया हुआ है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, छोटा सा स्तोत्र ही है। मदालसा स्तोत्र, मंदालसा स्तोत्र नाम है, मदालसा नहीं है, मंदालसा। नाम पढ़ा। सिद्धोसि बुद्धोसि सिद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जतोसि शरीर भिन्नस्त्यज सर्वचेष्टा मंदालसा वाक्य मुपास्य पुत्र। कि मंदालसा अपने पुत्र को लोरी सुनाती हुई कहती है कि हे पुत्र, तुम सिद्ध हो, तुम बुद्ध हो, केवल ज्ञानमय हो, निरंजन अर्थात सर्व कर्म से रहित हो, संसार की मोह माया से रहित हो, इस शरीर से सर्वथा भिन्न हो, अतः सभी चेष्टाओं का परित्याग करो। हे पुत्र, मंदालसा के वाक्य को सेवन कर अर्थात हृदय में धारण करो। यहाँ पर कुंद कुंद की माँ अपने पुत्र को जन्म से ही लोरी सुनाकर उसे शुद्धात्म द्रव्य का स्मरण कराती है। अतः यह शुद्ध कथन शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा है, जो उपादेय है। आगे कहते हैं, माता कहती है, ज्ञातासि दिष्टासि परमात्म रूपी अखंड रूपोसि गुणालयोसि जितेन्द्रियस्त्वं त्यजमान मुद्राम मंदालसा वाक्यमुपास्य पुत्र। हे पुत्र, तुम ज्ञाता हो, दृष्टा हो, जो रूप परमात्मा का है तुम भी उसी रूप हो, अखंड हो, गुणों के आलय हो अर्थात अनंत गुणों से युक्त हो, तुम जितेंद्रिय हो, अतः तुम मान मुद्रा को छोड़ो। मानव पर्याय की प्राप्ति के समय सर्वप्रथम मान कसाय ही उदय में आती है। उस कसाय से युक्त मुद्रा के त्याग के लिए मां ने यह उपदेश दिया है। हे पुत्र, मंदालसा की इन वाक्यों को हृदय में धारण करो। आगे दूसरा श्लोक है, शांतोसि दांतोसि विनाशहीन है, सिद्ध स्वरूपोसि कलंक मुक्त है, ज्योति स्वरूपोसि विमुंच मायाम मंदालसा वाक्यमुपास्य पुत्र। मंदालसा अपने पुत्र को उसके स्वरूप का बोध कराती हुई उपदेश करती है कि हे पुत्र, तुम शांत हो अर्थात राग द्वेष से रहित हो, तुम इंद्रियों का दमन करने वाले हो, आत्मस्वरूपी होने के कारण अविनाशी हो, सिद्ध स्वरूपी हो, कर्म रूपी कलंक से रहित हो, अखंड केवल ज्ञान रूपी ज्योति स्वरूप हो। अतः हे पुत्र, तुम माया को छोड़ो। मंदालसा के इन वाक्यों को हृदय में धारण करो। अर्थात इसके पहले 2 नंबर श्लोक में मान मुद्रा को छोड़ने का उपदेश दिया, अभी माया को छोड़ने का उपदेश दिया। अब आगे क्या उपदेश दे रही हैं, एकोसि मुक्तोसि चिदात्मकोसि चिद्रूप भावोसि चिरंतनोसि अलक्ष्य भावो जहि देह मोहम मंदालसा वाक्यमुपास्य पुत्र। हे पुत्र, तुम एक हो, सांसारिक बंधनों से स्वभावतः मुक्त हो, चैतन्य स्वरूपी हो, चैतन्य स्वभावी आत्मा के स्वभाव रूप हो, अनादि अनंत हो, अलक्ष्य भाव को प्राप्त अलक्ष्य भाव रूप हो। अतः हे पुत्र, शरीर के साथ मोह परिणाम को छोड़ो। हे पुत्र, मंदालसा के इन वाक्यों को धारण करो। तो मान के बाद माया, फिर यहाँ पर मोह अर्थात क्या, लोभ को छोड़ने का उपदेश दिया इसमें, इस श्लोक में मोह को छोड़ने का उपदेश दिया। अब आगे कहती है माता, निष्काम्य धामासि विकर्म रूपा रत्नत्रयात्मासि परम पवित्रम वेत्तासि चेतोसि विमुंच कामम मंदालसा वाक्यमुपास्य पुत्र। जहाँ कोई कामनाएं नहीं है एवं मोक्ष रूपी धाम के निवासी हो, द्रव्य कर्म तज्जन्य भाव कर्म एवं नो कर्म आदि संपूर्ण कर्म कांड से रहित हो, रत्नत्रय आत्मा हो, शक्ति की अपेक्षा केवल ज्ञानमय हो, चेतन हो। अतः हे पुत्र,
सांसारिक इच्छाओं व ऐन्द्रियक सुखों को छोड़ो। मंदालसा के इन वाक्यों को हृदय में धारण करो। आगे कहती हैं, प्रमाद मुक्तोसि सुनिर्मलोसि अनंत बोधासि चतुष्टयोसि ब्रह्मासि रक्षय सदा स्वचिदात्म रूपम मंदालसा वाक्यमुपास्य पुत्र। अपने पुत्र को शुद्धात्मा के प्रति इंगित कराती हुई मंदालसा कहती हैं कि तुम प्रमाद रहित हो, क्योंकि प्रमाद कसाय जन्य है। सुनिर्मल अर्थात अष्ट कर्मों से रहित सहज बुद्ध हो। चार घातिया कर्मों के अभाव में होने वाले अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूप चतुष्टयों से युक्त हो। तुम ब्रह्म तथा शुद्धात्मा हो। अतः हे पुत्र, चैतन्य स्वभावी शुद्ध स्वरूप की रक्षा करो। माँ मंदालसा की इन वाक्यों को अपने हृदय में सदा धारण करो। कैवल्य भावोसि निवृत्त योगी निरामयी ज्ञात समस्त तत्वम परमात्म वृत्ति स्मर चित्त स्वरूपम मंदालसा वाक्यमुपास्य पुत्र। तुम कैवल्य भाव रूप हो, योगों से रहित हो, जन्म मरण जरा आदि रोगों से रहित होने के कारण निरामय हो, समस्त तत्वों के ज्ञाता हो, सर्वश्रेष्ठ निजात्व तत्व में विचरण करने वाले हो। हे पुत्र, अपनी चैतन्य स्वरूपी आत्मा का स्मरण करो। माँ मंदालसा की इन वाक्यों को सदा अपने हृदय में धारण करो। चैतन्य रूपोसि विमुक्त भावो भावा विकर्मासि समग्र वेदी ध्याय प्रकामम परमात्म रूपम पर मंदालसा वाक्यमुपास्य पुत्र। हे पुत्र, तुम चैतन्य स्वरूप हो, सभी विभाव भावों से पूर्णतया मुक्त हो, सभी कर्मों से रहित हो, संपूर्ण लोकालोक के ज्ञाता हो, परमोत्कृष्ट एक अखंड ज्ञान दर्शन में सहज शुद्ध रूप जो परमात्मा का स्वरूप है वह तुम स्वयं हो। अतः अपने परमात्मा स्वरूप का ध्यान करो। हे पुत्र, मंदालसा के इन वाक्यों को अपने हृदय में धारण करो। इत्यष्ट कैर्या पुरतस्तनिजं विबोधनार्थ नर नारी पूज्यम प्रावृज्य भीता भवभोग भावात् स्वतदासौ सुगतिम प्रपेदे। इन 8 श्लोकों के द्वारा, अभी ऊपर में हम लोगों ने 8 श्लोक पढ़े, अब ये 9वां श्लोक है, इसमें कह रहे हैं कि इन 8 श्लोकों के द्वारा माँ मनसा ने अपने पुत्र कुंद को सद्गति प्राप्ति के लिए उपदेश दिया है, जिससे वह सांसारिक भोगों से भयभीत होकर समस्त नर नारियों से पूज्य दीक्षा धारण कर गति को प्राप्त करे। अब आगे अंतिम श्लोक है 10वां श्लोक। इत्यष्टकम पाप परं मुख्यो मंदालसायः भणति प्रमोदात् सतिं श्री चंद्रमासी संप्राप्य निर्वाण गतिम प्रपेदे। इस प्रकार जो भव्य जीव मंदालसा द्वारा रचित इन 8 श्लोक में स्तोत्र पापों से परांगमुख कर वह हर्ष पूर्वक पढ़ता है, वह श्री शुभ चंद्र रूप सद्गति को प्राप्त होकर क्रमशः मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। मैं ये सोच रही थी कि वो माता कितनी ज्ञानी, क्या कारण से वो स्त्री पर्याय में आई होगी, जिनको इतना ज्ञान है। हाँ, जरूर पहले जन्म में पता नहीं क्या रही होंगी, किसी दोस्त के कैसे कारण संस्कार दिए पर्याय में आई अपने क्या। के बालक को ही। ये सुनते हैं कि वो नग्न अवस्था में ही रखती थी अपने बालक को, ऐसा मैंने शायद कहीं पर पढ़ा है। हाँ, तो और ये ये उसको पालने में कुंद झुला करके इतना हाँ, सुंदर उपदेश दे रही है वहाँ। पता हम लोग जब हम तो चूंकि पहले दूसरे धर्म में थे, तो हम लोग एक भजन इसमें गाते थे, माँ मंदालसा कुंद कुंदाचार्य के लिए कि गाय का दूध दू रही है, तो गाय का दूध की धारा भी मेरे संग गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। उस धर्म में तो श्री कृष्ण का बहुत ज्यादा है ना, रो नहीं लाल संग मेरे गाओ गोविंद दामोदर माधव। पूरा भजन बहुत बड़ा, बहुत गाते थे हम। तो वो कुंद कुंदाचार्य के लिए रोता है तो कहती रो मत तुम मेरे संग में गाओ गोविंद दामोदर माधव। तो उसमें भी है माँ मंदालसा का, हम लोग बचपन से ही मतलब काफी पढ़े हैं। ऐसी माता थी, सोचिए कितनी वीर माता थी वो। इतना मतलब इतना ज्ञान माँ को, फिर स्त्री पर्याय में कैसे आई वो, कैसे आ गया। भैया जी इस जिनवाणी का नाम बताइए ना, कौशल स्वामी जी वाले का। कौशल सागर जी के पास अगर जाएं तो आप पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए। मेरे पास बहुत पहले से थी ये किताब। ये आत्म कल्याण प्रकाश, लिख लीजिए। मैं इसकी फोटो भी ग्रुप में दे देता हूँ आपको, और ये मंदालसा स्तोत्र भी भेज दूंगा ग्रुप में। ये गोसाल सागर जी की लिखी हुई है क्या? सुंदर स्तोत्र माने अर्थ सहित लिखे हुए हैं। चिंतामणि पासना स्तोत्र, गणधर वलय स्तोत्र, बहुत सारे स्तोत्र है इसके अंदर में। करीब 20-30 उपसर्ग हर स्तोत्र है, पंच परमेष्ठी स्तोत्र है।
सरस्वती नाम स्तोत्र है, सरस्वती स्तोत्र है, वीतराग स्तोत्र, परमानंद स्तोत्र, सबका अर्थ दिया हुआ है, साथ में स्तोत्र है। ये सारे स्तोत्र सारे तो हैं हम लोग, ये तो जितना आप हाँ, बोले ये तो सरस्वती सारे जानते हैं हम लोग, मैं तो जानती हूँ सरस्वती सारे। स्तोत्र भी है, सरस्वती नाम हाँ, स्तोत्र भी है अलग से, इसके कई दर्शन इसमें पाठ है। कई तो याद ही है इसमें से कई स्तोत्र, पर ये मदालसा स्तोत्र नहीं जान रहे थे। इष्टोपदेश, रत्नकर्ण, शौकाचार, सबके अर्थ सहित सब दिए हुए सब कुछ। ये हमारी स्तुति कर लें। हाँ हाँ, जिनवानी स्तुति तो अभी बहुत बढ़िया हो गई। पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधात्मदेवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्य मानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन देव जो अरहंत को गुरु से हो निवृंत दया धर्म पालु सदा यही मुस्कापन गुरुदास संगीनवाणी माता की जय कर सब करुण हम। सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, अंजना जी को वंदना, सभी गुरुओं को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, राजेंद्र भैया को जय जिनेन्द्र, भैया जी को प्रणाम, ललिता जी को सादर जय चरण जिनेन्द्र, स्पर्श, भैया जी को जय जिनेन्द्र, प्रतिमाधारी जी को वंदना, सभी को अंजना जी को प्रतिमाधारी वंदना, को सभी को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सभी को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। भैया जी को प्रणाम, सबसे सादर दीदी जय। को प्रणाम, सबको सादर जय। अंजना जी से सादर वंदना, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, भाई साहब से ललिता जी से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। व्यक्ति को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र जी को चरण स्पर्श भैया जी। सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र और आज की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जय। ललिता जी को धोकर से, अंजना जी को वंदना, भाई साहब को सादर जय जिनेन्द्र, राजेंद्र भाई साहब को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को परीक्षा की बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ललिता जी, थैंक यू। मेरा भी बहुत मन करता रहता कि परीक्षा दूं, लेकिन थोड़ा तो पढ़ना पड़ता परीक्षा के लिए। आंख से पढ़ा ही नहीं जाता है, बहुत तकलीफ है, आंख में होता नहीं है। मन बहुत करता। आप लोग का तो कितना चीज आप लोग को याद हो गया होगा ना। परीक्षा देने से थोड़ा सा तो हो जाता है ना, थोड़ा ध्यान फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा। ध्यान से सुनते हैं ना तो थोड़ा सा याद आ जाता है। सुनने में तो मैं भी बहुत ध्यान से सुनती हूँ, थोड़े थोड़े से वैसे देखो तो अपना पद्म पुराण मतलब ये करने से 2 बार तो वैसे हो जाता है, 1 बार तो पढ़ते हैं, फिर 1 बार भाई साहब कराते हैं, तो एक मतलब 1-2 बार तो हो ही रहा। और जब एग्जाम देते हैं हम लोग तो करते हैं तो सोच लो 3 बार हो रहा है। तो कह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग का 3 बार हो रहा है। अच्छा, परीक्षा में क्या ना कि एक खास सेंटेंस पर ध्यान चला जाता है ना। परीक्षा में क्या होता है, एक खास वाक्य पर ध्यान चला जाता है तो वो चीज दिमाग में रह जाती है। नहीं, वैसे अपन 3 बार तो कोई पुराण को पढ़ने का सोचते भी नहीं, पर इस तरीके से एक पुराण का मतलब स्वाध्याय 3 बार हो रहा है ऐसे। ये सप्त परम स्थान क्या हुए? ये सप्त परम स्थान, सप्त परम स्थान है ना, सप्त परम स्थान। हाँ, ये इसको याद है भाई, बताइए तो कोई है क्या? अभी वैसे लोग सप्त परम स्थान है ना अपने यहाँ। यही है क्या? निर्माण, परमार्थ, साम्राज्य, सुरेंद्रत्व, सदगृहस्थ, सजातीत्व। हाँ, यही है सप्त परम स्थान अपने। एक बार वापस से बताइए ना। ये निर्माण, परमार्थ, साम्राज्य, सुरेंद्रत्व, परिवार, सदगृहस्थ, सगृहस्थ, सजातीत्व।
तो ये इसका उपवास भी तो होता है ना, ये व्रत हाँ, होता है ना इसका इसका। व्रत होता है, हम भी सुने इसका व्रत होता है सप्तपद स्थान का। सजातीय भी इसे कहते हैं, सदगिरह सजातीय भी इसमें। बहुत पहले जैन धर्म में जब शुरू शुरू घुसे थे तो पतली पतली किताबें निकलती थी ना प्रश्नोत्तर की, उसमें मेरा हाँ पढ़ा हुआ है उस समय सप्त परम स्थान। उस समय तो याद हो जाता है, फिर तो भूल भाल जाते हैं, काम नहीं पड़ता है। हाँ। चलिए एंड करते हैं, भैया हाँ जी तो तुरंत भेज देंगे। जिनको फर्स्ट होना फटाफट लग जाइए। शर्मिला, ये लिस्ट क्यों हटा दी तुम उसमें से? कहाँ कहाँ कौन सी लिस्ट हटाए? ये जो पढ़ने वाली लिस्ट, संस्कृत की, हिंदी की, सब कहाँ हटाए? ग्रुप में है ना, स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है। है है? अभी देखिए अब है। डालना डालना वापस से, हम डिलीवर